गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या आ रहा है आगे 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर के थ्रू। कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको नंबर से मिल जाएगी। वर्गो, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। 7 ऑफ सोर्ड। ओके, सो वर्गो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आप हाइड कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली। और मे बी कोई सच बाहर आ गई है। ठीक है, लेट्स सी 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो ये जो सिचुएशन है वो मैरिज और कमिटमेंट को लेके दिख रही है। लाइक मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आपको ऐसा लग रहा है वर्गो कि ये पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं एंड काइंड ऑफ ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से क्लियरिटी चाहते हो कि क्या ये आपसे लाइक शादी नहीं करना चाहते और ये एज अ ऑप्शन आपको रख रहे हैं। ठीक है, और मे बी पॉसिबल है कि आपको खुद ब खुद ये चीज़ें क्लियर आउट हो गई हैं कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, और ये पर्सन अभी आपको लेके श्योर नहीं है। ठीक है, सो या सो वर्गो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है। द लवर्स। ओके, सो लवर्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड। ओके, वर्गो आपके पर्सन कहीं ना कहीं काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। ओवर थिंकिंग दिख रही है, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ज़्यादा ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रात को। बट इट फील्स लाइक कि काइंड ऑफ ये मतलब ऐसा शो कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज में है ओवरऑल इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, प्रैक्टिकल डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में है एंड हो सकता है कि ये इस चीज़ को बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं कि ये अपने साइड से इस कनेक्शन को लेके वेरी प्रैक्टिकल, वेरी डिटैच्ड मोड में दिखाई दे रहे हैं। एंड ये भी ये दिखा नहीं रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है, बहुत ज़्यादा ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं स्पेशली इस कनेक्शन को लेके। मे बी इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इनको डिसीज़न लेना है, मेजर डिसीज़न अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो काइंड ऑफ ये बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज में दिख रहे हैं बट एट द सेम टाइम ये आपको शो नहीं करना चाहते कि बहुत प्रैक्टिकल एंड डिटैच्ड हैं इस ओवरऑल सिचुएशन में। ठीक है, एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि
ये किसी भी तरह के यू नो ये डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हैं वर्गो, ठीक है। जिस चीज़ के रिगार्डिंग ये बहुत स्ट्रेस भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बट ये काइंड ऑफ इसीलिए ये अपने साइड से बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, बिकॉज इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये आपके अलावा भी किसी और से डील कर रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, बट ये बात शायद आपको नहीं पता है, ठीक है। सो या एंड इस चीज़ के लिए ये बहुत स्ट्रेस भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। या सो वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? 6 ऑफ कप्स। वर्गो आपकी ट्रू इंटेंशन में मैं ऐसे देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपने एक्स को, अपने पास्ट पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, बट यू डोंट शो दैट, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, सो वर्गो आपकी ट्रू इंटेंशन पता है क्या दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप एक सॉलिड कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हो, एंड इफ़ यू फील लाइक कि, और आप एक इस तरह का कनेक्शन चाहते हो, लाइक डीप सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। एंड इफ़ यू फील लाइक कि सामने वाला पर्सन आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है, वो काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट, देन आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहते हो, लाइक आप एक के बाद एक ट्रायल लेना चाहते हो, तब तक जब तक कि सामने वाला पर्सन आपको काइंड ऑफ वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। मे चाहे वो ये हो, चाहे वो कोई और हो, ठीक है। सो आपका चॉइस यही है कि आप कहीं ना कहीं एक न्यू कनेक्शन में जाओ और आपको सामने वाले पर्सन से वो कमिटमेंट मिले, वो सॉलिड इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, एंड इफ़ यू डोंट रिसीव दैट, आप कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते हो उस कनेक्शन से। सो इट्स नॉट लाइक कि ये कोई स्पेसिफिक कनेक्शन है, बट इस तरह से आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो राइट नाउ, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपको अपने पास्ट पर्सन के काइंड ऑफ ही जैसा कनेक्शन चाहिए, और या फिर आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बेसिकली कमिटमेंट से आप भाग रहे हो और कमिटमेंट को लेके आप बात नहीं करना चाहते, ठीक है। और और काइंड ऑफ आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट एक रिलेशनशिप रख रहे हैं आपके साथ रखना चाहते हैं एक रिलेशनशिप, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी है, बट जब बात आ रही है कमिटमेंट को लेके तो ये पर्सन पीछे हट रहे हैं, काइंड ऑफ ये एनर्जी दिख रही है। सो यू लिटरली काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा अपने प्रीवियस, अपने पास्ट कनेक्शन के बारे में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो लाइक एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है वर्गो, या तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप सिंपली ये चाह रहे हो कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करो, बट कमिटमेंट के बारे में आप ना सोचो, क्योंकि शायद ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट ये कनेक्शन में बहुत लव है, बहुत अफेक्शन है, आपको एक सोलमेट वाली वाइब आती है इस पर्सन से, ठीक है। और मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट कमिटमेंट एंड ऑल को लेकर इनका कोई इरादा नहीं है, ठीक है। एंड ये इनको लगता है आप और ये एक सोलमेट कपल है, ठीक है। सो ये
तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, तो जो भी रेजोनेट करे आपको वो रखना है, क्योंकि यहाँ पे अब काइंड ऑफ थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, सेंस ऑफ थर्ड पार्टी, इसलिए। ठीक है, सो वर्गो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स। सो वर्गो आपके पर्सन बहुत बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेसफुल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और ये इस सिचुएशन से लिटरली बाहर आना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। या सो ये मैरिज कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, मे बी किसी पर्सन के बारे में। ठीक है, कि ये किसी को लेके बहुत अट्रैक्टेड है, या फिर ये हाइड कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हैं, बिकॉज ये आपको लेके श्योर नहीं है या आप इनको लेके श्योर नहीं हो। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ ट्रू अपने ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हैं शादी और मैरिज और कमिटमेंट को लेके, एंड इसी के रिगार्डिंग ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको शो नहीं कर रहे हैं कि ये इस तरह से चीज़ें रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है जिसके बारे में आपको ना पता हो, जिसके बारे में इन्होंने चीज़ें आपसे हाइड करी हो। या एंड दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल वर्गो कि आपके पार्टनर आपसे ह्यूज पैशनेटली अट्रैक्टेड है, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे आपको शो नहीं कर रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, लाइक प्रिटेंड ऐसे ही कर रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, बट यहाँ पे ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन के रिगार्डिंग। ठीक है, सो वर्गो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? डेविल। ओके, सो टॉक्सिसिटी दिख रही है, लिटिल बिट हैवी एनर्जी, बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स दिख रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो आप बहुत क्लियर हो वर्गो, मैं देख रही हूँ कि आप काइंड ऑफ बहुत एक ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, कि लाइक आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी भी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज और अनहेल्दी पैटर्न से आपको दूर ही रहना है, एंड सिंपली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को हैप्पी रख रहे हो, और किसी भी तरह का ऑब्सेशन, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी काइंड ऑफ सिचुएशन में नहीं रहना। आप बहुत प्रैक्टिकल हो इस चीज़ को लेके, एंड वही चीज़ दिख रही है कि भले ही आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में काइंड ऑफ ये एनर्जी डेवलप हो रही है जहाँ पे थोड़ा सा टॉक्सिक एनर्जीज है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, बट आप उन चीज़ों को कम्प्लीटली कट ऑफ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एज वेल एज आप बहुत हैप्पी रहते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, और अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो जो कि बहुत कर रहे थे, जो कि बहुत टॉक्सिक थे, नेगेटिव अनहेल्दी पैटर्न्स थे, उनकी एनर्जीज़ के साथ जुड़े हुए थे, सो आप कंप्लीटली कट ऑफ करके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एंड आप कोई सेकेंड चांस नहीं लेना चाहते उस पर्सन के साथ। सो वर्गो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए आपकी लाइफ के लिए वर्गो? एडवेंचर। सो यूनिवर्स कह रहा है कि वर्गो आपकी लाइफ में करेंटली आप एक एडवेंचरस पाथ पे हो। सो इट्स प्रिटी मच हैपन कि लाइक आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं मिलेंगी, आपको डिफरेंट जोन का सामना करना पड़ेगा।
अनप्रिडिक्टेबिलिटी का भी सामना करना पड़ेगा. सो बी अवेयर ऑफ दैट. ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो. आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.